नमस्कार दोस्तों, एक बार फिर आप सभी का स्वागत है। और इस वीडियो में यूपी का जो बजट आया था 2021-22 के लिए, उसके कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट मैं आपको यहाँ पर बताने वाला हूँ। आगे जो भी एग्ज़ाम आने वाले हैं, यूपीएसआई का 12 नवंबर से एग्ज़ाम शुरू हो रहा है, तो यूपीएसआई वाले इसको एक बार देख लें, क्योंकि यहाँ पर कुछ ज़्यादा मैं यहाँ पर पीएचडी नहीं करवाने वाला हूँ। जो भी इंपॉर्टेंट पॉइंट हैं एग्जाम में आने के 100% चांसेस हैं, तो उसको अगर आप एक बार देख लेंगे, 5 से 6 मिनट का वीडियो रहता है, ठीक है, तो काफ़ी आपको हेल्प मिल जाएगी। क्योंकि अगर आएगा यहाँ से बजट से, तो यहीं से आएगा, कहीं से बाहर से क्वेश्चन नहीं आएगा, यहीं से। ये जो मैं यहाँ पर आपको कुछ पॉइंट बताने वाला हूँ, तो यहाँ पर बजट के बारे में अनुच्छेद 202 में बताया गया है। सबको पता है 1 अप्रैल से 31 मार्च के बीच रहता है, और इसको बोलते हैं वार्षिक वित्तीय विवरण। इसी को आम बोलचाल में हम लोग बोल देते हैं बजट, ठीक है। तो बजट का कहीं पर उल्लेख नहीं है संविधान में जो उल्लेख है वो है वार्षिक वित्तीय विवरण का। आगे देख लीजिए, यहाँ पर जो 2 इंपॉर्टेंट फैक्ट हैं वो आपको एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। या तो आपसे पूछा जा सकता है, जो उत्तर प्रदेश गवर्नमेंट के द्वारा जो बजट प्रस्तुत किया गया है उसका आकार कितना रहा, तो उसका आकार रहा है 5,50,270.78 करोड़। ये आपको डेटा माइंड में फीड कर लेना है, 5,50,270.78 करोड़ किसके द्वारा प्रस्तुत किया गया है? ये वित्त मंत्री यूपी के हैं सुरेश कुमार खन्ना, इनके द्वारा जो है ये प्रस्तुत किया गया है। सिर्फ ये 2 पॉइंट अगर आप याद करके जाते हैं, अभी मैं और भी कुछ पॉइंट आपको बताने वाला हूँ, सिर्फ ये पॉइंट याद करके चले जाइएगा, बस आपका बजट से हो जाएगा। बजट को आप में डिटेल में नहीं पढ़ना है, ठीक है। चलिए आगे मैं कुछ और पॉइंट आपको बता देता हूँ। यहाँ पर एक चीज़ और देख लीजिए, यहाँ पर आपसे पूछा जा सकता है जो राजकोषीय घाटा कितना रहा है। तो राजकोषीय घाटे की बात करोगे तो ये जीएसडीपी का, यहाँ पर जो है आपको ये टर्म ध्यान रखना है, जीएसडीपी। इंडिया के पर्सपेक्टिव में आप बोलते हैं जीडीपी का, ठीक है। वहाँ पर राजकोषीय घाटा जीडीपी का रहता है, यहाँ पर रहेगा जीएसडीपी, ग्रोस स्टेट डोमेस्टिक प्रोडक्ट। तो यहाँ पर राजकोषीय घाटा रहा है 4.17% किसका? जीएसडीपी का। तो ये आपको एक इंपॉर्टेंट फैक्ट याद रखना है। चलिए आगे मैं आपको कुछ और चीज़ें दिखाता हूँ। यहाँ पर एक नज़र यहाँ पर भी डाल लीजिए, रुपया कहाँ से आता है और रुपया कहाँ जाता है। तो सबसे ज़्यादा आता कहाँ से, ठीक है। तो यहाँ पर आप देख सकते हैं 34.5% स्वयं का कर और राजस्व, तो सबसे ज़्यादा यहाँ से रुपया आता है। जाने की बात करोगे सबसे ज़्यादा जाता कहाँ है, तो पूंजीगत परिव्यय, जहाँ पर 21% रुपया जाता है, तो ठीक है। और सबसे कम कहाँ जाता है, तो यहाँ पर आप देख सकते हैं ऋण एवं अग्रिम 0.5% यहाँ पर सबसे कम जाता है। तो ये सिर्फ 2 फैक्ट आपको यहाँ पर याद रखने हैं, रुपया कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ से आता है, सबसे कम कहाँ से आता है, सबसे ज़्यादा कहाँ जाता है, सबसे कम कहाँ जाता है। बस ये 2 पॉइंट यहाँ से हो गए हैं। अब यहाँ से कुछ और 1-2 चीज़ें देख लीजिए। ये उत्तर प्रदेश 21-22 के लिए बजट प्रस्तुत किया गया है। ये बजट किस पर आधारित है, किस थीम पर आधारित है, वो थीम आपको याद रखनी है, स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ये आपको ध्यान रखना है। यहाँ पे मैं फिर बोल रहा हूँ, वही पॉइंट हैं जो आपके एग्जाम में देखने को मिल सकते हैं। इसके अलावा चाहे आप बजट में पीएचडी करके जाइएगा, फिर भी क्वेश्चन आपको यही मिलेंगे, स्वावलंबन से सशक्तिकरण। ये आपको ध्यान रखना है, इस थीम पर बेस्ड था यूपी का बजट, स्वावलंबन से सशक्तिकरण, ठीक है। और यहाँ पर ये कुछ इंपॉर्टेंट पॉइंट आप ध्यान रखिएगा। इस बजट में एक चीज़ बताई गई है, इसमें बताया गया है कि 2017-18 का जो बजट था वो किसानों के लिए था, और 2018-19 का जो बजट था वो औद्योगिक विकास के लिए था। 2019-20 का जो बजट था वो महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए था, और जो 2020-21 का जो बजट था वो युवाओं की शिक्षा, कौशल संवर्धन, रोजगार, मूलभूत अभिस्थापना एवं त्वरित न्याय को समर्पित था। तो इन्होंने इस बजट में ये जो पिछला प्रोजेक्शन था वो भी यहाँ पर बताया था, कौन सा बजट किसको समर्पित था, ठीक है। तो ये तीनों आपको, ये जो भी 4 यहाँ पर फैक्ट दे रखे हैं, चारों आपको याद रखने हैं। जो किसानों के लिए उन्होंने बताया 2017-18 का, 2018-19 का बताया था औद्योगिक विकास के लिए, 19-20 का बताया महिलाओं के सशक्तिकरण के लिए, और 20-21 का बताया युवाओं की शिक्षा, ठीक है, कौशल संवर्धन। ये कुछ पॉइंट है, आप यहाँ पर देख लीजिएगा, ठीक है। आगे देख लीजिए, यहाँ पर बोला गया है आत्मनिर्भर भारत विजन के तहत राज्य सरकार द्वारा आत्मनिर्भर उत्तर प्रदेश के विकास मंत्र पर कार्य किया जा रहा है। अब ये जो बजट इस बार का है 2021-22 का, ये 4 स्तंभों पर बेस्ड था, ठीक है। जिस प्रकार अभी एक एग्जाम में कौन सा एग्जाम था, ये था यूपी का ही था, जीआईसी का, ठीक है। जीआईसी का जो यूपी का एग्जाम था, वहाँ पर भारत का पूछा था, भारत का जो बजट है वो कितने स्तंभों पर था, उन्हीं से एक क्वेश्चन आपका उस एग्जाम में देखने को मिला था। तो उत्तर प्रदेश का बजट 4 स्तंभों पर था, ये चारों आपको ध्यान रखने हैं, अभिस्थापना विकास, जन स्वास्थ्य, मानव संपदा एवं सामाजिक सांस्कृतिक विकास, कृषि एवं संबंध क्रियाकलापों का विकास। चारों पॉइंट आपको ध्यान रखने हैं, क्वेश्चन बन सकता है। चलिए आगे कुछ और पॉइंट मैं आपको बताता हूँ। अब मैं सबसे मोस्ट इंपॉर्टेंट पॉइंट पर यहाँ पर आ चुका हूँ। इंपॉर्टेंट जो यूपी गवर्नमेंट ने जो
कुछ जो यहाँ पर दे रखी हैं योजनाएं और उनको कितना रुपया अलॉट किया गया है, कितना पैसा उन्हें दिया गया है। यहाँ से क्वेश्चन एग्जाम में आपके बन सकता है। तो जो भी मैं यहाँ पर बता रहा हूँ वो सभी इंपॉर्टेंट है, क्योंकि ज़्यादा लंबा वीडियो है नहीं, ठीक है, 10 मिनट से कम का ही वीडियो आपका रहेगा। तो यहाँ से मैं वही पॉइंट है कि लास्ट टाइम है 12 नवंबर से यूपीएसआई का है और आगे एग्जाम लेखपाल का होने वाला है और RAOR का तो होने वाला, उसका भी डेटा आ चुका है। तो यहाँ पर आप देख लीजिए, यहाँ पर किसानों को मुफ्त पानी की सुविधा के लिए यहाँ पर 700 करोड़ रुपए दिए गए हैं। अब यहाँ फ्लो में आप पढ़ते हुए नहीं आपको जाना है, यहाँ पर कैसे भी करके आपको ये चीज़ें याद करनी है। एग्जाम में क्वेश्चन अगर करना है तो आपको ये अमाउंट याद करना होगा। अब यहाँ फ्लो में पढ़ के चले जाएंगे तो एग्जाम में क्वेश्चन नहीं करके आएंगे 100%। तो आप कुछ ऐसा अपना बना लीजिए जिससे ये अमाउंट जो है थोड़ा याद रहे, एग्जाम में क्लिक कर जाए। तो रियायती दरों पर फसली ऋण है तो यहाँ पर 400 करोड़ दिया गया है। अब यहाँ पर मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना मोस्ट इंपोर्टेंट, यहाँ पर आप लगा लीजिएगा, यहाँ पर 1200 करोड़ दिया गया है मुख्यमंत्री कन्या सुमंगला योजना के लिए। अगला है पुष्टाहार कार्यक्रम के लिए 4094 करोड़, राष्ट्रीय पोषण अभियान के लिए 415 करोड़, महिला सामर्थ्य योजना के लिए 200 करोड़, अटल आवासीय विद्यालय हो तो 240 करोड़, कोविड-19 टीकाकरण के लिए तो ये भी आपको ध्यान रखना है, कोविड-19 का दौर चला है तो यहाँ पर एक क्वेश्चन भी बन सकता है, तो ये भी इंपॉर्टेंट आप लगा लीजिए। कोविड-19 टीकाकरण के लिए यूपी गवर्नमेंट ने जो है बजट 2021-22 में कितना पैसा अलॉट किया है, 50 करोड़, ठीक है। राष्ट्रीय ग्रामीण स्वास्थ्य मिशन के लिए यहाँ पर 5395 करोड़। आयुष्मान भारत योजना भी इंपॉर्टेंट है, यहाँ पर लगा लीजिएगा 1300 करोड़ यहाँ पर दिया है। आयुष्मान भारत मुख्यमंत्री जन आरोग्य योजना को 142 करोड़ दिया है। प्रधानमंत्री मातृत्व बंधन योजना, ये इंपॉर्टेंट है, आप लगा के जाइएगा 320 करोड़। अगला देखिए यहाँ पर, अगला यहाँ पर डायग्नोस्टिक बुनियादी ढांचा सृजन हेतु तो यहाँ पर 1073 करोड़, शहरी स्वास्थ्य एवं आरोग्य केंद्र यहाँ पर 425 करोड़, राष्ट्रीय डिजिटल स्वास्थ्य मिशन के लिए 23 करोड़, असाध्य रोगों की चिकित्सा सुविधा हेतु 100 करोड़, जल जीवन मिशन ग्रामीण के लिए मोस्ट इंपोर्टेंट, ये भी लगा के जाइएगा, जल जीवन ग्रामीण के लिए यहाँ पर 15,000 करोड़ अलॉट किए गए हैं, ठीक है। अगर जल जीवन मिशन की बात करें शहरी क्षेत्र में तो यहाँ पर 2000 करोड़, तो यहाँ पर आपको ध्यान रखना है ग्रामीण शहरी में, ग्रामीण में 15,000 करोड़ और शहरी में यहाँ पर 2000 करोड़ दिया गया है। स्वस्थ भारत मिशन मोस्ट इंपोर्टेंट है, स्वस्थ भारत मिशन ग्रामीण को यहाँ पर 2031 करोड़ और शहरी में यहाँ पर 1400 करोड़ दिया है। अगला देखिए, अगला यहाँ पर देखिए, यहाँ पर दे रखा है पूर्वांचल एक्सप्रेस को यहाँ पर 1107 करोड़ दे रखा है और बुंदेलखंड एक्सप्रेस वे को 1492 करोड़। आगे यहाँ पर एक पॉइंट और, गोरखपुर लिंक के लिए यहाँ पर 860 करोड़ और गंगा एक्सप्रेस वे के लिए यहाँ पर आप देख सकते हैं, यहाँ पर इसको इधर हम कर देते हैं, चलिए हम इसको हटा देते हैं, आप देख लीजिएगा यहाँ पर दे रखा है 7689 करोड़ यहाँ पर दे रखा है गंगा एक्सप्रेस वे के लिए। इसमें भूमि अधिग्रहण भी शामिल है और निर्माण कार्य, इन दोनों को इंक्लूड करते हुए यहाँ पर इतना अमाउंट दे रखा है 7689 करोड़, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है, ये सभी डेटा इंपॉर्टेंट चीज जो भी चीज़ें थी मैं आपको बता दी हैं। आगे कुछ और योजना है उनको भी मैं आपको दिखा देता हूँ। देखिए आगे ये कुछ और योजना है, इनको भी एक बार देख लीजिए। सड़कों हेतु सेतु निर्माण हेतु यहाँ पर 12,441 करोड़, मध्य गंगा नहर परियोजना हेतु 1137 करोड़, राजघाट नहर परियोजना हेतु 976 करोड़ और सरयू नहर परियोजना हेतु 610 करोड़, पूर्वी गंगा नहर परियोजना हेतु 271 करोड़ और केन बेतवा लिंक नहर परियोजना हेतु 104 करोड़। और बात करें आगे, यहाँ पर पूर्वांचल की विशेष योजनाएं हेतु 300 करोड़ दिया गया है, बुंदेलखंड की विशेष योजनाओं हेतु 210 करोड़ और प्रधानमंत्री आवास योजना के लिए शहरी में आपको यहाँ पर दे रखा है 10,029 करोड़। अमृत योजना ये इंपॉर्टेंट है, ये भी आपको ध्यान करके जाइएगा। अमृत योजना में यहाँ पर 2200 करोड़ दे रखा है। कान्हा गौशाला एवं बेसहारा पशु आश्रय योजना को 80 करोड़ दिया रखा है। और जो क्वेश्चन पूछा गया था यूपी एडिट में शायद ये पूछा गया था, मुख्यमंत्री समग्र संपदा योजना को कितना पैसा दिया गया है यूपी बजट 2021-22 में। तो कोई सोच के तो ये गया नहीं था ये क्वेश्चन आ जाएगा, तो क्वेश्चन कोई भी आ सकता है, ये इनको आप ध्यान से जाइएगा। फ्लो मैं फिर कह रहा हूँ, फ्लो में पढ़ के मत जाइएगा, ध्यान से आप देख लीजिएगा जिससे कि एग्जाम में क्लिक हो जाए। तो ये आपसे क्वेश्चन पूछा जा चुका है अभी यूपी एडिट के एग्जाम में। मुख्यमंत्री समग्र संपदा योजना को कितना दिया गया दे रखा है 1000 करोड़। प्रधानमंत्री आवास योजना मोस्ट इंपोर्टेंट आप ध्यान रखिएगा, प्रधानमंत्री आवास योजना दोनों ग्रामीण और शहरी, ठीक है। ग्रामीण में यहाँ पर दे रखा है 7000 करोड़ और मुख्यमंत्री आवास योजना, ये प्रधानमंत्री आवास योजना की बात की गई, यहाँ पर मुख्यमंत्री आवास योजना की बात करोगे 369 करोड़। राष्ट्रीय ग्रामीण रोजगार गारंटी योजना को 5548 करोड़। आगे देखिए यहाँ पर दे रखा है प्रधानमंत्री ग्राम सड़क योजना 3 के बैच फर्स्ट के लिए यहाँ पर 5000 करोड़। मुख्यमंत्री पंचायत प्रोत्साहन मोस्ट इंपोर्टेंट है, देख लीजिएगा 25 करोड़।
राष्ट्रीय ग्राम स्वराज अभियान के लिए 653 करोड़ दे रखा है। प्रधानमंत्री सूक्ष्म खाद्य उद्योग उन्नयन योजना के लिए 400 करोड़, ब्याज अनुदान के लिए 400 करोड़, और यहाँ पर कुछ अमाउंट दे रखा है। मुख्यमंत्री युवा स्वरोजगार योजना को 100 करोड़ दे रखा है। विश्वकर्मा श्रम सम्मान योजना को यहाँ पर 30 करोड़। मध्याह्न भोजन कार्यक्रम मोस्ट इंपोर्टेंट है, मिड डे मील से रिलेटेड, ये आपको ध्यान रखना है। 30,406 करोड़ इसमें अलॉट किया गया है। समग्र शिक्षा के लिए यहाँ पर 18,172 करोड़। और आगे यहाँ पर दे रखा है मुख्यमंत्री पर्यटन स्थलों का विकास के लिए यहाँ पर 200 करोड़। राष्ट्रीय प्रतिकारात्मक वनरोपण योजना के लिए 600 करोड़। सामाजिक वानिकी कार्यक्रम के लिए 400 करोड़। वृद्धावस्था पेंशन योजना और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना, यहाँ पर आप देख सकते हैं वृद्धावस्था किसान पेंशन योजना को 3100 करोड़ और राष्ट्रीय पारिवारिक लाभ योजना के लिए 500 करोड़। तो ये चीज़ें मैंने आपको दिखा दी हैं। यहाँ से क्वेश्चन बन सकता है, तो आप एक बार देख के जाइएगा यहाँ से किस योजना को कितना रुपया अलॉट किया गया। एक पॉइंट और इसमें इंक्लूड कर लीजिएगा कि एक प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान महाअभियान, जिसको बोलते हैं कुसुम, ठीक है कि इसको बोलते हैं कुसुम, प्रधानमंत्री किसान ऊर्जा सुरक्षा एवं उत्थान अभियान, इसको बात करेंगे तो यहाँ पर जो है, यहाँ पर उत्तर प्रदेश में 2021-22 के लिए 15,000 जो है सोलर पंप का टारगेट रखा गया है। ये भी फैक्ट आपको ध्यान रखना है। जो पीएम कुसुम के तहत 15,000 सोलर पंप का टारगेट रखा गया है 2021-22 के लिए, ठीक है, ये आपको ध्यान रखना है। एक और पॉइंट यहाँ पर देख लीजिए, एक पॉइंट मैं आपको बता रहा हूँ, जो मिशन शक्ति है, मिशन शक्ति जो कार्यक्रम है महिलाओं की सुरक्षा के लिए है, इसलिए इसमें इंक्लूड नहीं किया गया, क्योंकि आप यहाँ पर क्लिक कर सकते हैं। मिशन शक्ति कार्यक्रम अगर आपसे पूछा जाए तो ये महिलाओं की सुरक्षा के लिए शुरू किया गया है। एक चीज़ और है, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना, मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना की बात की जाएगी तो ये निःशुल्क कोचिंग, यहाँ पर फ्री कोचिंग यहाँ पर दी जाएगी, ठीक है। तो अगर आपसे पूछा जाए मुख्यमंत्री अभ्युदय योजना किससे रिलेटेड है, तो निःशुल्क कोचिंग से रिलेटेड है, ठीक है। तो ये आपको ध्यान रखना है। तो यही सब चीज़ें थी। बजट से जितने भी इंपॉर्टेंट फैक्ट यहाँ पर बनते थे, आगामी जो भी परीक्षाएं होने वाली उससे रिलेटेड मैंने आपको बता दी हैं। फिर भी आपका कोई सवाल है, कोई कमेंट बॉक्स में हमें बताइए। चलिए हम नेक्स्ट वीडियो में किसी और टॉपिक के कुछ इंपॉर्टेंट फैक्ट के साथ आपको मिलते हैं। थैंक यू, और चैनल को सब्सक्राइब कर लीजिएगा अगर आप पहली बार यहाँ पर विजिट कर रहे हैं।